नीति रची हुई है कि 4 भाग हो जाते हैं। वहां जगन्नाथपुरी में चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ का ही नाम क्यों लिया? श्रीनाथपुरी में क्यों नहीं कहा कि चावल बहुत खाते हैं? वहां 36 प्रकार के भोग खावेंगे और जगन्नाथपुरी में चावल खावेंगे, क्यों है? क्योंकि जो नई दुनिया होती है सतयुग, वहां श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ देवताएं होती हैं। उन श्रेष्ठ देवताओं का नाथ होता है श्रीनाथ। और वही दुनिया जब पुरानी हो जाती है तो उसको जगत कहा जाता है। और जब जगत ये दुनिया बनती है तो दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई आबादी में दुखों की दुनिया में पलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या सुखी अपने को समझने वालों की संख्या ज्यादा है? दुखों में पलने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सुख वाले हो या दुख वाले हो, दोनों को मिलाकर के जगत कहा जाता है। तो जो जगन्नाथ है उनको चावलों का हंडा कहा जाता है। कब की बात है? जगन्नाथ कब की बात है और श्रीनाथ कब की बात है? सतयुग में होते हैं श्रेष्ठ देवताएं, उनका नाथ हुआ श्रीनाथ। और कलयुग में होते हैं कोई भी देवताएं तो होते नहीं, सब भ्रष्ट होते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जगत की संख्या 500-700 करोड़ और श्रेष्ठ दुनिया की संख्या लाखों की तादाद में। तो कितना अंतर हो जाता है। वैसे तो जगन्नाथ कहो बा श्रीनाथ कहो, बात एक ही है? ये कैसे? क्योंकि संगम युग में श्रीनाथ अर्थात कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में राज्य करती है और जगन्नाथ जो कलयुग के अंत में सारे विश्व का मालिक बनता है। दोनों आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए कहा श्रीनाथ और जगन्नाथ है एक ही चीज। और दोनों काले भी हैं, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में जिन श्रीनाथ जगन्नाथ का गायन होता है उनमें एक गोरा है एक काला है, नहीं, दोनों ही कालेपन का पाठ बजाते हैं। श्रीनाथ के दरबार में जाएंगे तो वहां घी के भंडारे होते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे हैं? कहाँ घी के भंडारे कहीं हैं? हाँ, देशिक में जिस समय ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ की पालना हो रही थी तो भोजन अच्छे मिलते थे, 36 प्रकार के भोग मिलते थे या सूखे चावल ही मिलते थे? अच्छा भोजन मिलता था, परंतु उससे सारी दुनिया की परवरिश होती है, सारी दुनिया पतित पावन बनती है या कोई भी पतित पावन नहीं बनता? कोई पतित से पावन बनता है? नहीं बनता है। जगन्नाथ का भंडारा है त्याग तपस्या की यादगार और श्रीनाथ का भंडारा त्याग तपस्या की यादगार नहीं है, भोग भोगने की यादगार है। तो पुरुषार्थ भोगी जीवन में होता है या त्याग तपस्या की योगी जीवन में होता है? वहां श्रीनाथ भंडारे में
सभी प्रकार के घी के तले हुए अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। वहां तो एक घी का कुआं ही बनाई दिया गया है भक्ति मार्ग में। जो भी आते हैं घी का मटका या डब्बा भर करके लाते हैं और उसमें डाल देते हैं। नीचे मशीन लगी हुई है और मशीन से घी कढ़ाव में सीधे डाल दिया जाता है। बाहर में दुकानें लग जाती हैं जहाँ वो भोग बेचा जाता है। मुफ्त में किसी को नहीं मिलता, बेचा जाता है। और जगन्नाथ भंडारे में है मुफ्त में मिलता है या बेचा जाता है? मुफ्त में मिलता है। श्रीनाथ भंडारे में कितना 36 प्रकार का भोग लगता होगा, लेकिन सभी यात्रु जाकर के दुकानों से मोल लेते हैं। क्या पैसे दो और भोग लो। जगन्नाथ भंडारे में फिर ऐसा नहीं होता। कोई पैसा देवे या न देवे, सबको भोग मिलता है वहाँ, लेकिन चावल ही चावल होते हैं। तो वो जगन्नाथ और वो श्रीनाथ, ये यादगार है। सुखधाम और दुखधाम दोनों की यादगार दिखाई गई है।